चीन, थाईलैंड और हांगकांग एशियाई देशों में कोरोना फिर लौट आया है। भारत में भी 12 मई के बाद से केस बढ़े हैं। 11 राज्यों में नए केस सामने आए हैं। ज्यादातर मामले केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से हैं। वहीं अब हरियाणा के फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी कोरोना के मामले सामने आए हैं। बता दें कि फरीदाबाद से 1 और गुरुग्राम से 2 केस सामने आए हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स कोरोना के इस वेरिएंट को ज्यादा खतरनाक नहीं मान रहे हैं, फिर भी अलर्ट रहने और स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए, आपको बता दें कि अब लगातार कोरोना के जो केसेस हैं वो और भी ज्यादा भारत में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बात की जाए 12 मई के बाद से केस और भी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आए। 11 राज्य ऐसे हैं जहां पर नए केस सामने आए हैं। ज्यादातर मामले केरल से, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से सामने आए हैं। लेकिन अगर अब बात की जाए हरियाणा की, तो हरियाणा के फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी कोरोना के मामले सामने आए हैं। फरीदाबाद में 1 केस सामने आया, इसके अलावा गुरुग्राम में 2 केस सामने आए हैं और इसी के चलते अब स्वास्थ्य विभाग और भी ज्यादा अलर्ट हो गया है। एक्सपर्ट्स कोरोना के इसी वेरिएंट को ज्यादा खतरनाक हालांकि नहीं मान रहे। तो चलिए, रजत सिसोदिया हमारे साथ बल्लभगढ़ से लाइव जुड़ गए हैं। रजत, देखिए, आपने भी देखा है कि लगातार अब कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। खासतौर पर बात की जाए हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद में भी एक केस देखने को मिला है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट नजर आ रहा है? जी चविष्का, जब से फरीदाबाद में एक कोरोना का जो केस है वह सामने आया है, तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग है वह भी पूर्ण रूप से मुस्तैद होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से जो कोविड टेस्ट हैं वह बंद कर दिए गए थे, तो अब जब एक कोविड पेशेंट जब सामने आया तो उसके बाद जो दोबारा जो कोरोना के टेस्टिस हैं वह चालू कर दिए गए हैं। तो वहीं जो कोविड वार्ड है उसको भी अब बनाना शुरू कर दिया। तो इसके अलावा कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग में लगातार लोगों से अपील भी है करता हुआ नजर आ रहा है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पालन एक बार जो है दोबारा करें, ताकि जो कोविड है उससे बचा जा सके। और खास तौर पर जो भीड़ वाली जगहें हैं वहां पे जाएं तो जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका जो है पालन सही तरीके से करें और मास्क जरूर लगाएं। इसके अलावा उनका साफ तौर पे कहना है कि सैनिटाइजर जो है उसका एक बार दोबारा जो अपने साथ रख के जो है घर से बाहर निकलें और समय समय पे उसका इस्तेमाल करते रहें और जो हाथ है वह लगातार धोते रहें। तो कहीं ना कहीं चविष्का, जिस तरीके से फरीदाबाद में एक कोविड पेशेंट सामने आने के बाद कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग है वह लगातार मुस्तैद नजर आ रहा है। हालांकि आपको बता दें कि जो अभी जो पेशेंट सामने आया है उसके जो हालत है वह काफी ठीक है। इसके अलावा जो तमाम जो परिजन है, उनके जो घर के जो लोग हैं, जो पेशेंट है, उनका भी जो है कोविड टेस्ट किया गया, तो कहीं ना कहीं वह उसमें नेगेटिव नजर आए। जी बिल्कुल, फरीदाबाद में जिसको कोरोना पॉजिटिव हुआ है उसको लेकर आपके पास कोई जानकारी है? वो व्यक्ति कौन है, किस तरीके से पुष्टि हुई, क्या कहाँ से वो आया है जिसकी वजह से कोरोना पॉजिटिव हुआ है? इसको लेकर आपके पास कोई जानकारी नजर? जी मैं आपको बता दूं कि जो ये पेशेंट है यह एक गार्ड की ड्यूटी करता है। तो जैसे इसकी तबीयत जैसे ही खराब हुई तो कहीं ना कहीं इसने जो है डॉक्टर को कंसल्ट किया। तो जब इसका दिल्ली में जब कोविड टेस्ट किया गया तो उसमें ये पॉजिटिव आया, तो उसको फरीदाबाद एक बार दोबारा रेफर कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो तमाम टीम है उसने इस चीज को जानने की कोशिश की कि जिस समय से जो व्यक्ति बीमार है और जब से किन किन लोगों के जो है कॉन्टेक्ट में आया, और तो जिन जिन लोगों के वो कॉन्टेक्ट में आया तो कहीं ना कहीं उनको भी जो है एक बार इंसुलेट किया गया है और जो टेस्ट हैं उनके कोविड के टेस्ट हैं वह किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं इसके बाद अब जब से फरीदाबाद में कोविड का जो है एक पेशेंट आया, इसके बाद स्वास्थ्य विभाग भी लगातार लोगों से यह भी अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि अगर किसी भी व्यक्ति को जुकाम, बुखार या खांसी जैसी कोई समस्या होती है तो वह जल्द से जल्द अपने जो नजदीकी कोई डॉक्टर हैं उनके पास जाएं। और इसके अलावा किट्स भी हैं जो कोविड टेस्ट की आती हैं, उससे जो है अपना टेस्ट स्वयं भी कर सकते हैं। जी चविष्का। बिल्कुल रजत, देखिए, आपने जानकारी तो ये दी है कि फिलहाल वो व्यक्ति कौन है जो कोरोना पॉजिटिव हुआ है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो स्वास्थ्य विभाग है फिलहाल वो कितना अलर्ट नजर आ रहा है? लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ पुष्टि की गई है? अब जो ये कोरोना का नया वेरिएंट है, कौन सा ये वेरिएंट है, इसको लेकर क्या कुछ कहा गया है? कितना खतरनाक है ये, या फिर ये सामान्य है, लोगों को डरने की जरूरत नहीं है? क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? जी चविष्का, आपको बता दूं कि
जब ये कोविड पेशेंट आए तो इसके बाद जो सैंपल्स हैं वे भेज दिए गए हैं ताकि टेस्टिंग के लिए, ताकि ये पता लगाया जा सके कोविड ये जो है कि क्या इसका कौन सा वेरिएंट है। तो पर कहीं ना कहीं डॉक्टरों का साफ तौर पे ये भी कहना है कि ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह जो ये कोविड वेरिएंट है जो इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन फिर भी जो है सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से कोविड फैलता है एक तरीके से आग की तरह फैलता है। तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा जो बचाव है उसी में अपने आप की सुरक्षा है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग भी पूर्ण रूप से इसको लेकर अलर्ट नजर आ रहा है। हालांकि उनका यह भी कहना है कि इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर बात की जाए स्वास्थ्य विभाग की तो पूर्ण रूप से अलर्ट नजर आ रहा है। जो कोविड वार्ड है उसको दोबारा जो है एक बार बनाया जा रहा है और जो टेस्टिंग है कोरोना टेस्टिंग है वह भी एक बार दोबारा शुरू कर दी गई है। इसके अलावा लगातार स्वास्थ्य विभाग भी लोगों से यही अपील करते हुए नजर आ रहा है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसके बाद क्या कुछ रहेगा, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग भी काफी अलर्ट हो गया है। बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। महेंद्र सिंह भी हमारे साथ करनाल से लाइव जुड़ गए हैं। महेंद्र, देखिए आपने भी देखा कि हरियाणा में अब किस तरीके से कोरोना के जो केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं। हालांकि अगर पूरे देश की बात की जाए तो कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कोरोना के नए केसेस अब मिल रहे हैं। फरीदाबाद में भी केसेस देखे गए हैं, गुरुग्राम में भी केसेस देखे गए हैं। करनाल में फिलहाल किस तरीके की स्थिति? बिल्कुल चविष्का, देखिए एक बार फिर से जो कोरोना वायरस है वो हरियाणा में एंट्री कर चुका है। फरीदाबाद की बात करें, गुरुग्राम की बात करें तो यहाँ पर कोरोना के पेशेंट जो हैं सामने आए हैं। हालांकि अभी ये अध्ययन चल रहा है कि ये कोरोना वायरस का कौन सा वेरिएंट है और ये कितना इंसानी सेहत पर असर डाल सकता है, इसकी स्टडी अभी की जा रही है। लेकिन जहां तक तैयारियों की बात की जाए, करनाल स्वास्थ्य विभाग भी कोरोना वायरस की एंट्री को लेकर अलर्ट है और खासकर ऐसे मरीज जिनको जुकाम संबंधित शिकायत है या बुखार है उनके लिए अलग से ओपीडी की व्यवस्था की जा रही है ऐसे मरीजों को, ताकि यदि ऐसे मरीज अस्पताल में पहुंचते हैं उनका बारीकी से निरीक्षण किया जा सके और उनको समय पर इलाज भी मुहैया कराया जाए। जी बिल्कुल, बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए महेंद्र और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए लगातार अब कोरोना के केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं और JN.1 ये कोरोना के नया वेरिएंट और ये कितना खतरनाक है, अब ये तो डॉक्टरों की तरफ से कहा जा रहा है कि ये ज्यादा खतरनाक नहीं है, इससे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी खुद आप अपना ख्याल रखें, ये बेहद जरूरी है।